नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। आप देख रहे होंगे देश में सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है टिप्पणियों का दौर जारी है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। इसी पे बात करने के लिए, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष आलोक गर्ग जी। उन्हें जानेंगे पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं, कि क्या कहना चाहेंगे। लगातार आलोक जी, आप देख रहे होंगे हिंदू धर्म पर जो है लगातार अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। अधिकतर टिप्पणियां जितनी भी हैं हम लोग ये देखते हैं सब राजनीति वश हैं। एक तो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए और अपने आप को ये सिद्ध करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसी बातों को हमेशा बोलेंगे जो कि अनुचित भी है और उसके अलावा जिसका कोई मायने नहीं रखता। मतलब इतने सैकड़ों हजारों साल से सनातन धर्म है, मतलब कहीं भी इसका कोई ऐसा काट नहीं है जिसको ये कह सकें कि सनातन धर्म कब हुआ। अखंड वर्षों से, मतलब कोई सीमा ही नहीं है इसकी। और जितने भी लोग ये राजनीति कर रहे हैं, कभी कोई सनातन धर्म को या कभी कोई गंगा को, कभी भगवान श्री राम को, इनके अस्तित्व को चैलेंज करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब ये अनर्गल बातें हैं, अज्ञानतापूर्ण बातें हैं और जिसका कि हम लोग खुले रूप से खंडन करते हैं। आप देख रहे होंगे लगातार सनातन धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, वही सनातन धर्म का विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए। मैं तो यही कहूँगा फिर दोबारा से कि वो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ चर्चा में आने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि उनको पढ़ना चाहिए। अगर गीता को पढ़ा है आपने, या रामायण पढ़ी है, या आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, वो सब बताते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, कैसे हमें हमारे पालनहर्ता जिस प्रकार से हमें उन्होंने उत्पन्न किया, कैसे हमारा पोषण करें, ये सब एक बहुत चमत्कारिक रूप से ये सिद्ध बातें हैं। तो ये सब ये जो बात कह रहे हैं उस बात का कोई मायने है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, राष्ट्र महासचिव से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं और लगातार देखा जाता है एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं प्रदेश में। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू शब्द है वो पारसी का शब्द है और इसमें इसका अर्थ जो है, पारसी में इसका अर्थ नीच और चोर से उन्होंने तुलना की। उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या है हिंदू धर्म का अर्थ, क्या सनातन धर्म का अर्थ है, क्या बताना चाहेंगे लोग। आपकी राय एक होनी चाहिए हमेशा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में आए तो सब चीज़ ठीक थी, तो सारे धर्म ग्रंथ, सारे भगवान, वो सारी चीज़ें ठीक थी। अभी वो भाजपा से निकले तो वो सारी चीज़ें गलत हो गई। वो जो है रामायण के अस्तित्व को भी उन्होंने जो है ये बता दिया कि ये सही नहीं है। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं लिखा। मैं फिर वही बात कहूँगा, फिर आकर वही बात आ जाती है कि अपने आप को चर्चा में लाने के लिए ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों था कि किसी धर्म विशेष के लिए एक भाजपा प्रवक्ता महिला ने कुछ बोला, उसके ऊपर कितना हंगामा हुआ। तो इन चीज़ों से आप कभी आपको कोई हासिल होने वाला नहीं है। विवादित बातों से बचना चाहिए। हमें किसी के अस्तित्व से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने अस्तित्व से मतलब है। कोई भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्म हैं। सब अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मानते हैं, मान्यताएं हैं। तो वैसी मान्यता हमारे धर्म की है, हमें कोई इसमें आलोचना करने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। आप देखा होगा गाजियाबाद के एक कॉलेज में जो है जी राम के चिन्ह लगाने पर छात्र से जो है वो उसके जो टीचर था उन्होंने उसे डांट दिया और उसे मंच से उतरने के लिए कहा। उसका ये रिएक्शन हुआ कि टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। उसको लेकर आपका मामला संज्ञान में होगा, आप क्या कहना चाहेंगे। अगर जय श्री राम बोला वो ऐसा अनुचित नहीं था, ना ही कोई भड़काऊ था, कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में है। अगर वही वहाँ पब्लिक में से आवाज़ आई जय श्री राम, मैंने पूरी वीडियो देखी, सारी चीज़ समझी, तो उस लड़के ने भी खड़े होकर जय श्री राम का जवाब दिया। इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात थी नहीं, कोई विवादित बात नहीं थी, कोई भड़काऊ बात नहीं थी। और क्योंकि संगठनों की मांग हुई और उन टीचर को वहाँ से निलंबित भी कर दिया गया, तो मतलब पर उसके अंदर कोई उसको जय श्री राम कहने में आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। लगातार आप देख रहे हो सनातन धर्म को जो लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को सनातन धर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे। ये बड़ा प्राचीन धर्म है जिसने, धर्म क्या है? धर्म वो है जो आप किसी को किसी धर्म के लिए आप बद्ध हैं, आप उत्तरदायित्व हैं, आपका एक प्रकार से जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आपने पुत्र धर्म का पालन किया, आपने पत्नी धर्म का पालन किया, पति धर्म का पालन किया, आपने माता पिता का अपना उस तरीके से पुत्र का पालन किया, पुत्र धर्म का पालन किया। धर्म हमें सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। धर्म ये नहीं सिखाता कि कोई किसी से हट जाओ, किसी का कोई भला मत करो या किसी का कोई नुकसान करो। अपने धर्म का पालन कर रहे हैं,
भाई पुत्र धर्म का, पत्नी धर्म का, पति धर्म का, तो अपने धर्म का पालन करते रहिए। धर्म के अनुसार ही जो चीज़ें हमें हमें विरासत में मिली है उसका हमें पालन करना चाहिए, और अपने धर्म के अनुसार ही जो भी पूजा पाठ विधि हमें बताई गई है उसको हम लोग अपना करते रहें। सनातन धर्म को चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे आलोक गर्ग। लगातार सनातन धर्म के लिए जो है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो है लगातार संघर्षरत रहते हैं, और कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है या जो फेवर में होती है चीज़ें उनको लगातार उठाते रहे हैं, और लगातार संघर्षरत रहने वाले आलोक गर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद थे। सनातन धर्म को किस तरीके से देखते हैं, उनकी पूरी टिप्पणी, उनकी पूरी जानकारी हमने जानी, और हम आपको इस माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से आलोक गर्ग जी ने पूरा बताया कि किस तरीके से सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म किस तरीके से जो है लोगों को बढ़ाता है, ना कि जो नीचता पे उतर आए हैं लोग बाग, जो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार उन पर टिप्पणी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा ये सस्ती राजनीति का प्रतीक है, और सस्ती राजनीति के लिए लोग इस तरीके का जो है अनगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं। साफ तौर पे हमने आपको दिखाया आलोक गर्ग ने सनातन धर्म के बारे में क्या बताया। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज। धन्यवाद।